तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक नेटफ्लिक्स हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो। इस मूवी के अंदर एक हैलोवीन कर्स का जिक्र किया गया है जिसका नाम है स्टिंगी जैक, जो कि एक पूरे टाउन को ही डिमोनिक बनाना चाहता है। तो क्या यहाँ पर सभी लोग उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, तो इसको जानने के लिए तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। और अगर आप कोई रिकमेंडेशन करना चाहते हैं और शाउट आउट लेना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। जो भी सबसे बढ़िया मूवी या फिर सीरीज के बारे में बताएगा मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा और उस पर्सन को शाउट आउट भी दूंगा। और दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक्स मूवी आई थी जो कि A24 की तरफ से बेस्ट हॉरर स्लैशर फिल्म थी, तो उसका प्रीक्वल पर्ल आ चुका है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है या फिर नोटिफिकेशन नहीं गई है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक फैमिली ब्रुकलिन से ब्रिज हॉलो नाम के एक टाउन में शिफ्ट होती हुई दिखाई जाती है। इस फैमिली के अंदर 3 लोग थे, फादर हावर्ड, मदर एमिली और उनकी 14 साल की बेटी सिडनी। हावर्ड और एमिली तो शिफ्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सिडनी अपने दोस्तों के पीछे छूट जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन टाउन में एंटर करते टाइम उन्हें घरों के बाहर हैलोवीन डेकोरेशन दिखाई देती है जिससे सिडनी काफी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसके फादर हावर्ड जो कि एक साइंस टीचर होते हैं, उन्हें हैलोवीन ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि भूत प्रेत और इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानते थे और वो हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखा करते। वो सिडनी को भी बैले क्लास की जगह साइंस टीम में डलवा देते हैं जिससे सिडनी उनसे नाराज होती है। अब वहां पर पहुंचते ही सिडनी अपने नए घर को एक्सप्लोर करने चली जाती है और वहीं हावर्ड की मुलाकात उनके पड़ोस में रहने वाले आदमी सुलिवन से होती है जो कि हैलोवीन को लेकर काफी एक्साइटेड होता है और उसने अपने घर के बाहर ज़ॉम्बीज के स्टैचूज का डेकोरेशन किया था। वहीं पर वो हावर्ड से वेयरवुल्व्स का डेकोरेशन करने को बोलता है जिस पर हावर्ड इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो इन सब पर नहीं मानता था। अब अगली सुबह वो लोग एमिली की शॉप की जगह देखने जाते हैं जहां पर वो बेकरी ओपन करने वाली थी क्योंकि उसको इन सब चीजों का काफी शौक था। खैर वहां पर उनकी मुलाकात होती है टाउन की मेयर टैमी राइस से, जो कि उनको बातों ही बातों में टाउन के एक फेमस फोक टेल स्टिंगी जैक के बारे में बताती है। असल में स्टिंगी जैक एक बहुत ही बुरा आदमी था जिससे गांव वालों ने तंग आकर फांसी पर लटका दिया था और उसके बाद से ही हर हैलोवीन की नाइट को स्टिंगी जैक टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए आता है और उसका ये मानना था कि 365 दिन ही हैलोवीन जैसा होना चाहिए, यानी कि पूरे टाउन के अंदर ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स और डीमंस घूमते रहने चाहिए। अब टाउन को एक्सप्लोर करते हुए उनकी बेटी सिडनी ब्रिज हॉलो सिमेट्री यानी कि वहां के कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाती है जहां पर वो एक गेट देखती है। अब वो उस गेट को खोलती उससे पहले ही वो गेट अपने आप खुल जाता है जिससे डर कर वो वहीं पर गिर जाती है। असल में उस गेट से टाउन के 3 बच्चे जिमी, रमोना और मारियो निकलते हैं जो उधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने वाले ऐप की टेस्टिंग कर रहे थे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर काफी ज्यादा डेविएशन होता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि इसको टेस्ट करने के लिए कब्रिस्तान से अच्छी जगह कौन सी हो सकती थी। खैर उन तीनों के और सिडनी के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होने की वजह से वो लोग दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद में वो सिडनी को उसके घर हॉथॉर्न हाउस के बारे में बताती है। अब मैडम हॉथॉर्न 20th सेंचुरी की एक महान स्पिरिचुअलिस्ट हुआ करती थी जो कि उसी घर में रहते हुए मारी गई थी और ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी उसी घर में रहती हैं। कई लोग उनको विच वगैरह भी मानते थे और उनको विच क्राफ्ट के लिए भी यहाँ पर एक्यूज किया करते थे और सिडनी हॉथॉर्न हाउस के अंदर रह रही है ये सुनते ही वो तीनों बच्चे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि सिडनी और उसके पेरेंट्स यहाँ पर आउटसाइडर्स होते हैं तो उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। खैर अब ये सुनकर सिडनी घर आकर आत्मा की प्रेजेंस को चेक करने का डिसाइड करती है और वो घर जाकर वीजा बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाती है। अब वीजा बोर्ड का जो कर्सर होता है वो अपने आप ही मूव करता है और उसके रूम का दरवाजा खुद पे खुद ओपन हो जाता है और उसके बाद में एक एक करके कई सारे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनको फॉलो करते हुए सिडनी अपने घर के स्टोर रूम में पहुंच जाती है और वहां पर उसको एक फोटो एल्बम मिलता है जिसको देखते वक्त अचानक से ही स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है जिससे घबराकर सिडनी पीछे मुड़ती है तो वो किसी सामान से टकरा जाती है जो कि सीधा एक लकड़ी की दीवार से जा टकराता है जिससे कि वो लकड़ी की दीवार जो होती है वो थोड़ी सी टूट जाती है। जहां पर जाकर देखने पर सिडनी को एक संदूक दिखाई देता है और उस संदूक के ऊपर
नंबर SJ1927 लिखा हुआ था। अब उस संदूक को खोलने पर उसे उसके अंदर एक हैलोवीन डेकोरेशन वाला पंपकिन लैंटर्न यानी कि लालटेन मिलता है। सिडनी इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है पर वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। खैर अगले दिन हावर्ड टाउन के हाई स्कूल में एज अ साइंस टीचर ज्वाइन करता है और उसी स्कूल के अंदर सिडनी भी एडमिशन ले लेती है, जहां पर वो अपने कब्रिस्तान वाले दोस्तों को उसी मिस्टीरियस संदूक और पंपकिन लालटेन के बारे में बताती है। लेकिन उसके दोस्त इस बात पर ध्यान नहीं देते और उसको हॉल ऑफ हॉरर में चलने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वहां पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। बेसिकली ये एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन था जहां पर अलग अलग तरह की मॉन्स्ट्रस या फिर क्यूट आउटफिट्स को पहनकर जाना पड़ता है। अब घर लौटते वक्त सिडनी को भी ये लगता है कि उसे भी हैलोवीन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो एक रबर के चमगादड़ यानी कि बैट को ले लेती है और दूसरी तरफ उसकी मॉम हैलोवीन नाइट में अपना स्टॉल प्रिपेयर कर रही होती है ताकि उसकी जो बेकरी की आइटम्स होंगी ना उनको टाउन के लोग खाएंगे और उसको यहाँ पर सेल करने में शॉप पर काफी आसानी होगी। बेसिकली ये एक तरह से फ्रीबीज या फिर आप इसको प्रमोशन कह सकते हो। अब शाम होने पर हावर्ड जब स्कूल से लौट कर आता है तो रास्ते में उसे एक स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसके बाद घर जाने पर उसे गेट पर रबर का चमगादड़ लटका हुआ मिलता है जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। और वो जो स्केलेटन था ना जिससे वो डरा था वो कोई इंसान था जिसने स्केलेटन का भेष बनाया हुआ था। खैर अब वो उस रबर बैट को गुस्से में लेकर अंदर चला जाता है जहां पर अंदर डिनर टेबल के ऊपर उसे वही मिस्टीरियस पंपकिन मिलता है यानी कि वही लालटेन मिलती है जो कि सिडनी को मिली थी और इस चीज को देखकर उसे सिडनी के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर सिडनी एक विच के गेटअप में आती है। अब हावर्ड उसे गुस्से में हैलोवीन फेस्टिवल में जाने से मना करता है पर सिडनी बात नहीं मानती और टेबल पर रखी हुई पंपकिन लैंटर्न वाले डेकोरेशन को जला देती है। अब उसको समझाते हुए हावर्ड यहाँ पर लैंटर्न को बुझा देता है लेकिन वो लालटेन अपने आप फिर से जल जाती है। अब हावर्ड को यहाँ पर यह लगता है कि शायद से ये सिडनी की कोई ना कोई चालाकी है और इसलिए वो इस बार बहुत अच्छे से उस लैंटर्न को बुझा देता है और उसको डस्टबिन के अंदर डाल देता है जहाँ पर उसने रबर के चमगादड़ को भी डाल दिया था। लेकिन वो कोई आम लालटेन नहीं थी बल्कि वो जादुई होती है और तभी उसके अंदर से एक लाल रंग की आग या फिर किसी तरह का मिस्टीरियस स्पेल निकलता है जिससे रबर का चमगादड़ जो होता है वो जिंदा हो जाता है और घर के अंदर उड़ने लगता है। अब वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो चमगादड़ घर को तहस नहस करने लगता है और खिड़की तोड़कर बाहर हैलोवीन डेकोरेशन वाली चुड़ैलों की हांडी में जाकर गिर जाता है। अब चमगादड़ की लाल आंखों से हांडी से लाल धुआं निकलने लगता है और चुड़ैलें जिंदा होकर हवा में उड़ जाती हैं यानी कि ये पक्का कोई न कोई स्पेल था जो कि टूट चुका है। अब जहां पर वो चमगादड़ जा रहा था यानी कि वो धुआं या फिर रेड स्पेल पहुंच रहा था, हैलोवीन के डेकोरेशन वाले जितने भी प्रॉप्स होते हैं वो जिंदा होते जा रहे थे और ये एक वायरस की तरह फैलता जा रहा था। अब सिडनी भी ये सारी चीजें विंडो से नोटिस कर रही थी और ये सारी चीजें वो हावर्ड को बताती है लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करता कि तभी उन दोनों को उनके पड़ोसी सुलिवन की आवाज सुनाई देती है। देखने पर यह पता चलता है कि उसके घर के सारे ज़ॉम्बीज भी जिंदा हो गए थे जिन्हें सुलिवन गोली से उड़ा रहा था। लेकिन तब भी हावर्ड को इन बातों पर भरोसा नहीं होता लेकिन सिडनी सुलिवन को बचाने के लिए निकल जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही यहाँ पर बाहर नहीं चले गए थे। असल में सिडनी ने अपनी मॉम को फोन लगाया था और इन सारी चीजों के बारे में बताया था और वो बाहर जाना चाहती थी और वो सिर्फ एक शर्त पर मानती है कि जब सिडनी के फादर उसके साथ जाएंगे तभी वो बाहर जा सकती है। अब सुलिवन को बचाने के बाद में वो लोग उससे यहाँ पर पहले रहने वाली मैडम हॉथॉर्न के बारे में पूछते हैं तो वो उनको उनकी पोती विक्टोरिया के बारे में बताता है जो कि फिलहाल एक वृद्ध आश्रम के अंदर रह रही थी। खैर अब वो दोनों ही विक्टोरिया को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर बाहर डेकोरेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पाइडर छत के ऊपर लगाया गया था और अंदर जाकर उन्हें दिखाई देता है कि विक्टोरिया काफी ज्यादा बूढ़ी महिला थी जिसके सामने काफी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद में उसको कहानी याद आती है और वो अपनी दादी हॉथॉर्न और स्टिंगी जैक की कहानी बताती है। वो बोलती है कि कैसे शैतान की दया से स्टिंगी जैक हर हैलोवीन की शाम को लैंटर्न से बाहर आ जाता था लेकिन उसे मिडनाइट तक वापस उसी लैंटर्न में जाना पड़ता था पर वो हर रात को हैलोवीन की रात बनाना चाहता था और इसलिए वो इसी दुनिया में रुकना चाहता है और अपनी जगह किसी और आत्मा को दूसरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। बेसिकली वो एक सोल एक्सचेंज करना चाहता है या फिर किसी और की बॉडी में रहना चाहता है। अब आप सपोज करिए जैसे कि वो मेरी बॉडी के अंदर आना चाहता होगा तो उसको मेरी सोल को आफ्टर वर्ल्ड में भेजना होगा जिसके चलते वो मेरे शरीर को और अपनी सोल को कंबाइन कर पाएगा। अब उसके इन मंसूबों को कामयाब होने से रोकने के लिए मैडम हॉथॉर्न ने कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर मंत्रों के द्वारा उसे उसी लैंटर्न के अंदर कैद कर दिया था यानी कि उसकी आत्मा को और उस लैंटर्न को बुझाकर वहीं पर कैद कर दिया था उस बॉक्स के अंदर। लेकिन सिडनी ने उसको खोल दिया और जला दिया।
और वहां पर एक शर्त ये थी कि यदि कोई भी उस लालटेन को जला देगा तो स्टिंगी जैक वापस बाहर आ जाएगा और उसका कर्स भी बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये उसकी सोल का एक पार्ट था जो कि सभी के सभी प्रॉप्स को जिंदा कर रहा था। बेसिकली वो पूरी दुनिया को ही डिमोनिक और हैलोवीन बनाना चाहता था। अब सिडनी ने तो ऑलरेडी उस लैंटर्न को जला दिया था जिससे स्टिंगी जैक बाहर आ चुका था और अब वो अपनी जगह किसी और आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजना चाहता है, वो भी 12 बजने से पहले। और असल में वो इन पुतलों की एक जिंदा आर्मी बनाना चाहता है जिससे कि वो इस दुनिया में रहकर इस पर राज कर पाए। वो दोनों ये कहानी सुनकर वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी एक पुतला आकर सारे डेकोरेशंस में जान डाल देता है और छोटी बड़ी सभी मकड़ियां जिंदा हो जाती हैं। अब छोटी छोटी मकड़ियां वहां पर सभी लोगों को काटने लगती हैं और उनसे लड़कर वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी बड़ी मकड़ी उन पर अटैक कर देती है। लेकिन सिडनी और हावर्ड अपनी सूझबूझ से वहां से बचकर निकल जाते हैं क्योंकि सिडनी ने आग की मदद से उसको वहां से भगा दिया था। अब अपने दोस्तों के पास मदद के लिए वो जाती है और सिडनी अपने दोस्तों को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसके दोस्त ये बोलते हैं कि मैडम की मौत के बाद उनकी सारी चीजों का ऑक्शन कर दिया गया था, जहां पर उनके मंत्रों की किताब भी थी और उसको एक शैतान के पुजारी ने खरीद लिया था। वो लोग वहां से जाने के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी सारे क्लाउन जिंदा हो जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। वो दोनों अपने कराटे स्किल से सबको बचाते हैं और उस किताब के मालिक के पास में पहुंचते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि उनका ही प्रिंसिपल फ्लॉयड होता है। प्रिंसिपल उनके लिए किताब लाता है लेकिन उसमें जो मंत्र होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे हुए थे और वो भाषा केवल हावर्ड को आती थी। प्रिंसिपल बताता है कि इस मंत्र को पढ़ने के लिए आपको आत्मा के बहुत नजदीक जाना होगा और आपको इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी ये मंत्र काम करेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है और धीरे धीरे गेट को खोलकर सारे के सारे स्केलेटन्स जो कि जिंदा हो गए थे वो घर के अंदर आने लगते हैं। सभी लोग बचने की कोशिश करने लगते हैं और स्केलेटन्स को एक एक करके मारने लगते हैं, पर इस चक्कर में उनकी जो मंत्रों की किताब होती है वो जल जाती है। अब उसके बाद में हावर्ड चेन सॉ से सारे के सारे स्केलेटन्स को मार गिराता है और फिर वो लोग मंत्रों को वापस पाने का एक नया तरीका निकालते हैं और कब्रिस्तान में मैडम हॉथॉर्न की कब्र पर जाकर सियोंस की प्रक्रिया करते हैं और मैडम हॉथॉर्न की आत्मा जो होती है वो वहां पर आ जाती है, जो कि किसी और के अंदर नहीं बल्कि हावर्ड के अंदर ही आई थी और उन्हें मंत्र बताकर चली जाती है जिसको वो लोग अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद में वो लोग एमिली और बाकी लोगों को बचाने के लिए फेस्टिवल के अंदर चले जाते हैं जहां पर सिडनी और हावर्ड को एमिली नहीं मिलती और वो दोनों घर पर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर उनको एमिली और उसके पीछे स्टिंगी जैक मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे पुतला जिंदा होकर फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और मेयर को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये सारी की सारी हरकतें स्टिंगी जैक ने की हैं। यहाँ घर के अंदर स्टिंगी जैक जो होता है वो एमिली को अपनी जगह दूसरी दुनिया में भेजकर खुद यहीं रहना चाहता था, यानी कि उसकी सोल को। अब हावर्ड स्टिंगी जैक को कैद करने के लिए मंत्र बोलता है लेकिन ये काम नहीं करता। वो दोबारा मंत्र बोलता है लेकिन वो फिर से काम नहीं करता। तभी चमगादड़ को ठिकाने लगाते हुए सिडनी उसको मंत्र पर भरोसा करने के लिए बोलती है और फिर से मंत्र दोहराने को कहती है। अब इस बार हावर्ड पूरे भरोसे और शिद्दत के साथ में मंत्र बोलता है और स्टिंगी जैक की आत्मा को 12 बजे से पहले ही उसी लालटेन के अंदर कैद कर देता है और उसके बाद में सारे पुतले भी वहीं पर धराशायी हो जाते हैं क्योंकि जो मेन सोर्स होता है वो स्टिंगी जैक की आत्मा थी। अब उस लालटेन को अच्छे से पैक करके वापस से संदूक के अंदर रख दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त होता यह है कि दीवार के अंदर फिर से छेद हो जाता है और वहां पर उनको और संदूक मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर और भी मिस्ट्रीज थी और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई मूवी द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो। अब ये मूवी जो है ना स्पेशली हैलोवीन के लिए रिलीज की गई है और ये हॉरर कॉमेडी टाइप की मूवी है, यानी कि अगर आपको इस टाइप का जॉनर अच्छा लगता है तो आप इसको वन टाइम वॉच कर सकते हैं। ये मूवी काफी सिंपल है और आपको स्ट्रेट अप देखने में काफी मजा आएगा, यानी कि होता है ना एक चिल माहौल बनाया, अपना आराम से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर बैठ गए और टाइम पास कर लिया, बिल्कुल उस टाइप की मूवी है ये। यहाँ पर ये जो स्पेल वाला पार्ट था ना वो काफी इंटरेस्टिंग था और एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो कि काफी सटल रखी गई है। असल में ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन की जो रात होती है ना, उस रात को क्या होता है कि हमारी धरती और दूसरी दुनिया को जो दरवाजा होता है, यानी कि जो लाइन होती है ना, वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो उस दुनिया की आत्माएं जो होती हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश करती हैं और यही रीजन था कि स्टिंगी जैक भी ऐसा करना चाहता था। बेसिकली वो किसी और की सोल को वहां पर भेजकर खुद यहाँ पर रहना चाहता था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए